जेठालाल जी, ये ले लीजिए 10,000 रुपए वापस। अरे पर अंकल पैसे क्यों वापस कर रहे हैं? तो यहाँ मानुस। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि एक के नोटिस में फैसला हो जाएगा, क्या हुआ? हाँ तो देखिए, हो गया फैसला। अरे आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं ये केस लड़ूंगा ना तो मैं खुद एक केस बन जाऊंगा। अरे पर मुझे एक बात बताओ जेजे, तुम्हारा ये हाल किसने, लोखंडे के आदमियों ने किया है? नहीं, वो मैं गाड़ी चला रहा था ना, बीच में एक हाथ गाड़ी वाला आ गया और 4-5 लोगों ने मुझे बहुत मारा। इस वजह से आपका ये हाल हुआ है। चलो कोई बात नहीं वकील साहब, और जल्दी आप ठीक हो जाओगे फिर केस लड़ लेना। सोडी, समझने की कोशिश करो, ये लोखंडे ने अपने आदमियों को भिजवा के ये हाल करवाया जेजे प्रसाद का, खंड खंड कर दिया बेचारे को। देखिए जेठालाल जी, मेरी बात मानिए, चंपकलाल जी को समझाइए, इस झमेले में ना पड़े। हाँ पर वकील अंकल, आपने तो कहा था कि हमें हमारा गांधी मैदान वापस मिल जाएगा। हाँ। बेटा, जोश में आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसे सच नहीं मानना चाहिए। पर ऐसे थोड़ी अंकल। वकील भाई, सच्चाई के लिए लड़ना आपका धर्म नहीं है। सच्चाई के लिए लड़ना ये अच्छी बात है, लेकिन गुंडों के सामने लड़ना ये मेरा धर्म नहीं है। बराबर है। अरे पर जेठा भाई, चंपकलाल जी को समझाना। टप्पू के पापा, वकील भाई भले डर गए, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। सही बात है। अरे दया तो शांति रखना भाई। चलो मैं चलता हूँ। मैं क्या? सॉरी। 2 मिनट वकील साहब, मेरे घर पे आएंगे आप? क्यों? मैं बापूजी को यह सैंपल दिखाना चाहता हूँ। पापा, क्या आपको देखेंगे ना वो समझ जाएंगे कि यह सब मगजमारी करने में पड़ने जैसा नहीं है। नहीं, आप उनको ऐसे ही समझा दीजिए। मैं चलता हूँ। 2 मिनट ज्यादा टाइम नहीं भाई, नहीं। सोटी आपको ऐसे गोद में उठा लेगा? अरे भाई दवाई तो लेते जाओ, अरे फ्री में दे रहा हूँ। अरे नहीं, बहुत गहरी चोट लगी लगती है। देखा मेहता साहब, वकील की हालत देखी। वो लोखंडे वकील की ऐसी हालत कर सकता है, तो सोचिए हमारी क्या हालत करेगा वो। आप चलिए प्लीज, घर पे चलिए, बापूजी को समझाइए कि यह सब मगजमारी करने का कोई मतलब नहीं है। टप्पू के पापा, हम दूसरे वकील भाई ढूंढ लेंगे। हाँ पापा। तो शांति रख एकदम। दूसरा वकील चाहिए, देखा नहीं तूने? आज उसने वकील को मारा, कल मुझे मारेगा, परसों अय्यर भाई को मारेगा, नर्सों मैं आने नहीं दूंगा। इस लोखंडे को तो अपने लोहे जैसे हाथों से मार मार के नास्ती कर दूंगा। शाबाश सोनू भाई, शाबाश। थैंक यू। अरे सोडी भाई, तो शांति रखना, अभी चाचा जी को समझाना जरूरी है। चलो भाई। चलिए मैं भी चलता हूँ चाचा जी को समझाना। हाँ चलो, एक से बोले दो। चलो भाई, चलो। क्या? अरे भाई, आया मेहता साहब, बोलिए, बात कीजिए। आइए। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, क्या हुआ? चाचा जी, वो जो वकील था अपनी फीस के पैसे वापस देके चला गया। क्या? असल में उस लोखंडे के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा। अच्छा, तो अरे बापूजी, हमें ये सब झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? हम ठहरे सीधे साधे लोग, और वो लोखंड एक नंबर का गुंडा है, गुंडा। बापूजी, तो तू क्या चाहता है? मैं भी उस वकील की तरह डर के बैठ जाऊं? केस लड़ना उसका काम है, अगर उसे अपना काम नहीं करना है तो ना करे। लेकिन मेरी ये लड़ाई बच्चों के लिए है और मैं लड़ूंगा। बापूजी, मैं आपके साथ हूँ। तू चुप बैठ के दया। ये जेठिया, चुप रहने से अन्याय बढ़ता है। अरे लेकिन बोलने से मार पड़ती है, उसका क्या बापूजी? ये बबूचक, बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। मैं बच्चों को क्या जवाब दूं कि ये तुम्हारे दादाजी अन्याय से डर के पीछे हट गए?
इसको क्या हो गया? ताली बजा रहे। वाह चाचा जी वाह, क्या उच्च और आदर्श विचार है आपके। मैं आया तो था आपको समझाने, लेकिन अब इस मुहिम में मैं आपका तहे दिल से साथ दूंगा। ओ पाटली बदलू पोपटलाल, वो लोखंड है, तुम्हारी ऐसी पिटाई करेगा कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं रह पाओगे। तो साथ क्या खाक दोगे? पोपटलाल, जोश के साथ थोड़ा सा होश से भी काम लो। अरे भाई, हमें अगर ये सब करना है तो हमें अपना काम धाम छोड़ना पड़ेगा। और चाचा जी एक बात बताइए, हम लोग अपना काम छोड़ के रोजगार की चिंता किए बगैर क्या ये लड़ाइयाँ लड़ेंगे? बराबर है। ये बराबर वाली, सब लोग ऐसा सोचेंगे तो अन्याय करने वालों की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। बराबर बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है अन्याय के खिलाफ बस एक कदम बढ़ाना चाहिए, फिर न्याय आपो-आप हमारी झोली में आ जाता है। अरे एक कदम नहीं, हम लोग बहुत सारे कदम आगे बढ़े के वकील की ऑफिस तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारी झोली में क्या आया? पिटा हुआ वकील। जेठालाल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब तक हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल, साथ में मिलकर आवाज उठाने से इनकार नहीं है। हम लोग साथ में मिलकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सारे लोग 24 घंटे साथ तो नहीं रह सकते। हर आदमी को अपने काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, और ऐसे में अकेले में वो जा रहा है और लोखंडे के गुंडों ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे तुम तो अकेले ही रहते हो, तुम्हारा तो घर पे आके लोखंडे के आदमी लोग तुम्हें लोखंड से मारेंगे। जेठिया, इसे डरा मत। चाचा जी, बात डराने की नहीं है। हम उस वकील का हाल अभी देख के आए हैं। जो लोग उस वकील के साथ ऐसा कर सकते हैं, वो हम लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। महतूस, तू लेखक है ना, तू क्या अपने लेख से लोगों को ये संदेशा देता है कि होता है होने दो, चलता है चलने दो, डर के मारे अन्याय को सहन करो, हैं? नहीं नहीं, देखिए चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई न लड़ें। आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन जेठालाल की बात बिल्कुल सच है चाचा जी। देखिए, ये डर सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है। हमारे पीछे परिवार है, हमारे बीवी है, बच्चे हैं, और हम लोग तो हर वक्त घर पे रहते नहीं, अपने अपने काम पे जाते हैं। और मुझे बताइए, ऐसे में परिवार वालों को कोई नुकसान पहुंचा तो कौन जिम्मेदार होगा? और वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना, गुंडे, उनका तो कोई धर्म है ही नहीं। देखो, तुम लोग मेरा साथ दो ना दो कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं लोखंडे से मिलने जरूर जाऊंगा, और अब मुझे किसी वकील की भी जरूरत नहीं। आइए चाचा जी, आइए। चाचा जी, वाह, क्या बात है। चाचा जी कितने हिम्मत वाले हैं। नहीं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाटली बदलू पुत्र, तुम अगर इस मुहिम में जुड़े, माहिम, तुम इस मुहिम में जुड़े तो तुम्हारा भाई खला हो जाएगा, बिना शादी का शहीद हो जाएगा भाई। चलता हूं मतलब ये मत समझना कि मैं डर गया हूं। मैं इस मुहिम में मुहिम पोपटलाल, इस मुहिम में भाईखाला नहीं होऊंगा। मैं हर हाल में चाचा जी का साथ दूंगा। मेहता साहब, क्या करे, अब ये बापूजी तो मान ही नहीं रहे। जेठालाल, मेरे ख्याल से हमारे पास सुबह तक इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब तक चाचा जी लोखंडे से मिलकर नहीं आते तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। पर हाँ, तुम थोड़ा सा सावधान रहना। क्या करो, पुलिस कंप्लेन कर दूं? नहीं नहीं, पुलिस को क्या कंप्लेन करेंगे? ना तो उसने कोई धमकी दी है, ना हमारे साथ कोई मारपीट की है, तो क्या कहेंगे क्या पुलिस को? तो वो लोग वो वकील जैसी मेरी हालत कर देंगे, बाद में कंप्लेन करो। नहीं नहीं, देखो जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे ख्याल से कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। गुड नाइट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, बापूजी एकदम सही है, आप उनकी बात मान लो। दया, कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस आग में घी डाला है ना, मुझे नींद आ रही है भाई। टप्पू, बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? दादाजी, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे वो लोखंडे अंकल से बदला लेना है।
टप्पू बेटा थोड़ी शांति रख। अच्छा मुझे एक बात बता, कोयल कैसे बोलती है? बता, कोयल कैसे बोलती है? और कौवा? अब मुझे ये बता, कौवा कभी कोयल के जैसे सुरीला हो सकता है? नहीं। और कोयल कभी कौवे के जैसी बेसुरी हो सकती है? नहीं दादाजी। उसी तरह बेटा, उसी तरह बुरा आदमी बुराई करे उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ें। पर दादाजी, ये लोखंडे अंकल सबको डराएंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा दादाजी? हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। टपुड़ा, तुझे पता है आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने खूब लाठियां बरसाई, लेकिन आजादी के मतवालों ने अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ा। उसी तरह हम भी अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। दादाजी, हमारा मैदान हमें मिलेगा ना? बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा और कल लोखंडे बिल्डर से मिलने भी जाऊंगा, ठीक है? सो जा। शहर में मैदान कम हो रहे हैं, ये सामाजिक समस्या अब मेरी पर्सनल समस्या हो गई है। भगवान, आपके मुसीबत सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ मेरा ही पता है? मेरी दुकान में जितना कस्टमर आप नहीं भेजते, उससे ज्यादा मुसीबतें आप मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। प्लीज बापूजी को समझाइए, प्लीज। अरे ये क्या? टप्पू के पापा चिंता में है, उनका ध्यान भंग करना पड़ेगा। क्या कर रही है दया? अरे टप्पू के पापा, आपने तो मुझे फॉरेन पहचान लिया। बहुत होशियार हो आप। ये होशियार वाली क्या फालतू जोक मार रही है? नॉनसेंस। ए भाई, घर में क्या शेर बन रहा है? अरे डांटना ही है तो जाके उस लोखंडे को डांट जो बच्चों का मैदान हड़प रहा है। बापूजी। अरे हाँ, सॉरी भाई सॉरी, ये तो मेरी लड़ाई है ना, मुझे लड़नी है। तू बैठ, तू चुपचाप आराम से घर में बैठ। बापूजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। लेकिन क्या है? कुछ नहीं है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जो कहना सुनना था वो कल रात को हो गया। अब कहने की बारी मेरी है और सुनने की बारी उस लोखंडे की है। बहू, मैं जा रहा हूँ। चलो दादाजी। नहीं बेटा, मैं जाता हूँ, तू रहने दे। नहीं दादाजी, ये लड़ाई हम बच्चों की है, आप हमारे लिए लड़ रहे हो। मैं आपके साथ आऊंगा। अगर मैं आपके साथ आऊंगा तो मैं सीखूंगा कि हमें हमारे हक के लिए कैसे लड़ना चाहिए। शाबाश टपुड़ा, चल। बापूजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो मैं अकेला जाऊंगा। ये छोटे क्रांतिवीर, बापूजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़िए ना ये सब मगजमारी। अरे वो लोखंड है, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत पावर वाला है। अरे वो कितना भी पावर वाला हो, मेरे पास उससे भी बड़ा पावर है, सच्चाई का। मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। तू भाई, तू घर में बैठा रहे, डर के मारे घर में बैठा रहे। चल टपुड़ा। बापूजी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। नहीं बहू, तू रहने दे, मैं और टप्पू जाते। चल बेटा। बापूजी, बापूजी, रुकिए, मैं भी आता हूँ। मेरी धन्नो रानी, बड़ी प्यारी है यार तू। हेलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, उनको बोल रहा हूँ। एक मिनट। पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ जबरदस्त आर्टिकल छपा है, जरूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। नहीं आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? पप्पू दी ग्रेट। जरूरत पड़ी तो कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शाबाश। वेरी गुड। माधवी भाभी, पोपटलाल भाई ने गांधी मैदान बचाने के लिए जबरदस्त आर्टिकल लिखा है ना? मस्त। उस पॉलिटिशियन कम बिल्डर लोखंडे की इज्जत का फालूदा कर दिया। कोमल भाभी, ऐसा कहो ना कि पोपट भाऊजी ने लोखंडे की दुनिया ही हिला दी। एग्जैक्टली। वैसे मेरा भी मानना है कि मैदान बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए।
अरे बच्चों की लाइफ में मैदान का उतना ही महत्व है जितना अचार में मसाले का, हो कि नहीं? राइट। वैसे पोपटलाल भाई और चंपक चाचा को सलाम है कि वो बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। खरच। मैडम, पेज नंबर 2 पर मेरी लिखी हुई न्यूज़ छपी है, जरूर पढ़िएगा। लीजिए भाई साहब। पोपट भाऊजी। ओके, और हाँ ओ पोपट भाऊजी। भाई, गुड मॉर्निंग माजी भाभी, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पोपट भाऊजी, क्या जबरदस्त रिपोर्ट लिखी है आपने। थैंक यू, थैंक यू। वेल डन पोपटलाल भाई। हाँ मस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कोमल भाभी। ये लोखंडे बिल्डर जब तक बच्चों के खेलने का मैदान वापस नहीं देगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला। दुनिया हिला दूंगा। बरोबर है। बात। बापूजी तो शेर की तरह जुस्से से जा रहे हैं। अभी अगर मैं उनको रोकने गया तो खरगोश की तरह मुझे हवा में उछाल देंगे। मेहता साहब को बोलता हूँ। दादाजी, मैं मेरी टप्पू सेना को बुला के आता हूँ। अरे भाई, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया हमें रोकने? नहीं नहीं बापूजी, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। 1 मिनट, मैं आया अभी जरा। जेठा भाई, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? ताला लगा है। ताला क्यों लगा है? वो अंजलि भाभी और मेहता साहब सुबह सुबह बाहर चले गए। सुबह सुबह कहाँ गए हो? पता नहीं। क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी। अब निकले? चलिए। ओ, गड़ा परिवार का कल, आज और कल एक साथ। सुबह सुबह सवारी कहाँ जा रही है? वो लोखंडे बिल्डर अंकल के ऑफिस में। अच्छा, तो फिर तो मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है। वाह पोपटलाल भाई, आप पर और चाचा जी पर हमें गर्व है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत से बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं आप। अभी हम लोग लड़ने ही जा रहे हैं। टप्पू, बेटा हम लड़ने नहीं, उसे समझाने जा रहे हैं। ओ चाचा जी, ओ ऐसे लोग जो है ना, समझाने से नहीं समझते। ऐसे लोगों को इनकी स्टाइल में ही समझाना पड़ता है। और जो कीर्तन से ना समझे, उनको भंगड़े का रंग दिखाना पड़ता है। तो उधर एक काम कर, फटाफट मेरे घर पे जा, वहां से हॉकी स्टिक लेके आ। यस। अरे क्या ये कहीं नहीं जाना है? अरे इधर खड़े रहे, कहीं नहीं जाना है। टप्पू तू रुक। देख भाई छोड़ी, हमें वहाँ हिंसा नहीं करनी है। बापूजी सोडी वहाँ जाके हिंसा ही करेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप वहाँ जाना कैंसिल ही कर दो प्लीज। हाँ भैया, कैंसल। अरे वहाँ देखो पोपटलाल भी बोल रहा है कैंसिल। चलो कैंसिल कैंसिल। नहीं भाई, सोडी का आना कैंसल। ओए पप्पू, सॉरी। क्या कर रहा है भाई पोपटलाल? सॉरी सॉरी, क्या करता है भाई? सॉरी सॉरी एवरीबॉडी। क्या क्यों, किस लिए कैंसिल भाई? अरे भाई सोडी, जब पैर में लगा कांटा अगर सुई से निकल सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? तो तू तलवार म्यान में रख, मैं कलम की जुबान से उसकी दुनिया हिला दूंगा। नहीं, मैं तो जरूर 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 आऊंगा। अरे भाई, ये तो अब जिद पे अड़ गया है। सोडी अंकल, आप बिल्कुल गोगी पर गए हो। गोगी भी कभी कभी ऐसी ही जिद करता है। देख भाई छोड़ी, हमें ये मामला शांति से सुलझाना है। तू वहाँ आएगा, मारामारी करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। ये बच्चों के मैदान की बात तो एक बाजू रह जाएगी, नई परेशानी शुरू हो जाएगी। सोडी भाई, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आप मत जाइए। जेठा भाई, पोपटलाल भाई उनके साथ जा रहे हैं ना। और टप्पू भी। ठीक है, 1 2 2.5 3.5 4.5 5.5 और 5.5 5 लोगों की बात सर आंखों पर। जेठा भरा, मेरी जरूरत पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फटाफट फोन कर देना। चलो चलो भाई चलो। हे
भगवान, अब तो जाना ही पड़ेगा। संभाल लेना। हर खेल के अपने नियम हुआ करते हैं। या तो दो व्यक्ति आपस में खेलते हैं, या दो टीमें खेलती हैं, दो देश आपस में खेल खेलते हैं। लेकिन आपने ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा जैसा हमारा परम मित्र जेठालाल के साथ होता है। उनके साथ किस्मत खेल खेलती है। कई बार तो मुझे लगता है कि विधाता ने उनका भाग्य कांटों वाली कलम से लिखा है। बहरहाल, आप कभी चिड़ियाघर में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि शेर के पिंजरे के बाहर एक चेतावनी लगी होती है कि इसे छेड़े नहीं। लेकिन यहाँ हमारे चंपक चाचा तो शेर के साथ गरबा खेलने जा रहे हैं। अब क्या होगा मेरे मित्र जेठालाल का, क्योंकि निडर चंपक चाचा को तो सीनियर सिटीजन होने का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जेठालाल का क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि उनका तो बिना बारात के बैंड बजने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं भाई, वो व्यक्ति जो वकील की बिना साबुन की धुलाई करवा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। यानी कि न तो जेठालाल की मुसीबतें कम होने वाली है, ना चंपक चाचा रुकने वाले हैं, और ना रुकने वाली है आपकी हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।